Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Hello everyone, I'm live again and I would like to share with you some of the very interesting stories about India and China, about India and Russia, and how does Congress party takes the surname Gandhi, and why Congress party is so much interested to make Gandhi or Gandhi family in the lead. So stay tuned. We're starting in Hindi. If I say आज मैं आपको कैसे गांधी परिवार का जो नाम है वो सरनेम जो है गांधी पढ़ा, और गांधी पढ़ने के बाद में कैसे जो है कांग्रेस पार्टी के 23 नेता जो आज 23 नेता जो चिट्ठी लिख रहे हैं सोनिया गांधी को, अध्यक्ष सोनिया गांधी को, कैसे 23 नेता जो है कांग्रेस के बहुत एक्टिव नेता है, और किस तरह से जो 23 एक्टिव नेता है कांग्रेस के, जो 23 एक्टिव नेता आपने सुना होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी प्रॉब्लम्स बताई है, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर जिन्होंने सारा कांग्रेस का नेतृत्व आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत करने के लिए और राहुल गांधी को बैकसीट ड्राइवर ना बनने के सजेशंस दे डाले, इस तरह के मोस्ट सीनियर नेता जो अपने बंगले और अपनी राज्यसभा सीट को लेकर बहुत चिंतित है आजकल के जमाने में, और जो नेता अपने बंगले और अपने सांसदीय जो उम्मीदवारी है, जो उनकी राज्यसभा की जो गद्दी है उसको लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं, इस तरह के नेताओं के बारे में मैं आपको आज तफसील से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कहानी के फॉर्म में एक बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, स्पष्ट शब्दों के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली जो है आज से जब हम लोग पूरे की पूरे 70 साल की बात करेंगे, आज से 60-65 साल पहले जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, तब से लेकर तो अब तक कांग्रेस के जो नेता थे किस तरह से उनको गंदी आदतें लगी, किस तरह से उन्होंने गांधी परिवार का इस्तेमाल करना चाहा, किस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इंटरेस्ट लिया, क्यों इंटरेस्ट लिया इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में, फिर जो है सीताराम केसरी को जो है 98 में 14 फरवरी 98 में सीताराम केसरी को जो है उनकी गद्दी से हटा दिया, और तो और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने में इंटरेस्टेड थी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस के वही 23 नेता है जो सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने पे तुले हुए थे। फिर बहुत सारे नेताओं की जो है जिद की वजह से, उनके विद्रोह की वजह से, विरोध की वजह से सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। फिर कांग्रेस को एक ऐसे मुख शांत, एकदम कहते हैं जिसको म्यूट प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी, जो उन्होंने जरूरत जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाकर पूरी की। क्यों कांग्रेस पार्टी के यही 23 नेता बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी जब हॉस्पिटल्स में आखिरी जिंदगी की सांसें गिन रही थी, उस समय कैसे यही कांग्रेस नेता जो है राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने पे आमादा थे, और किस तरह से ज्ञानी जेल सिंह के इंडिया वापस लौटने से पहले इन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे राजीव गांधी को उन्होंने इंटरेस्टिंग तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने पे खासा जोर दिया। और आज ये वही नेता है जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, इंटरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लेटर लिख रहे हैं, और जब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है तो यही नेता जो है बार बार लगातार कहते हैं कि इनको गांधी परिवार का नेतृत्व बहुत पसंद है, इनको गांधी परिवार के नेतृत्व में राजनीति करनी है, गांधी परिवार का नेतृत्व जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग लेटर लिखना चाह रहे हैं, लेटर लिखते हैं। और इस तरह से ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है आपस में ही अपने घरेलू मनमुटाव की वजह से काफी सुर्खियों में है। तो इन सुर्खियों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रशिया और चाइना का जो एक घमासान चल रहा है, रशिया को जिस तरह से चाइना धमका रहा है, वो क्यों धमका रहा है, चाइना को ऐसा क्यों लगता है कि चाइना हर कंट्री को धमका सकता है, चाइना को ऐसा क्यों लगता है कि चाइना
सभी कंट्रियों को जो है अपने सुपर पावर से ब्लैकमेल कर सकता है, और चाइना काफी हद तक कर भी रहा है। चाइना सुपर पावर है, चाहे कोई इसे माने या ना माने, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे उसकी सुप्रीम लोकेशन की बात हो, हर तरीके से चाइना जो है, उसकी आर्मी की बात हो, इसकी परमाणु शक्ति की बात हो, हर तरीके से चाइना जो है देश में, दुनिया में अपने जो है पावर को जतलाने में, दिखलाने में सक्षम रहा है। ये चाइना वही है जो एक एशिया का सबसे सुपर पावर पिछले 60 सालों में बना है, और जो स्पीड इसने पकड़ी है, जो स्पीड इसकी इकोनॉमी की ग्रोथ की है, वो शायद किसी और देश के लिए, एशिया, यूरोप और अमेरिका या पश्चिमी यूरोप या अफ्रीका में भी इस तरह के जो ग्रोथ है, और इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह की जो सुशासन चाइना की है, किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक बार तो चाइना का लोहा हर कोई मानता है कि चाइना तो चाइना है, चाइना के जैसा कोई दूसरा नहीं है। और चाइना जो है इस पर इतराता है, घमंड करता है, तंग करता है, लोगों को परेशान करता है, और बार बार अपनी पावर को जतलाने में और दिखलाने में चाइना को बहुत मजा आता है। चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया उसके पावर को समझे, पूरी दुनिया उसके हौसलों को समझे, पूरी दुनिया उसकी जिद का, उसके परमाणु आविष्कारों का, उसकी मिसाइलों के आविष्कारों का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, उसके मेन पावर का, हर चीज का जो है दुनिया लोहा माने। यहाँ तक कि अमेरिका को भी ललकारने में चाइना कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन अमेरिका जो है काफी अच्छी पावर होने के बाद भी अमेरिका जो है अपने डेमोक्रेटिक होने की वजह से चाइना की तरह इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकता है। चाइना हमेशा डेमोक्रेटिक देशों का फायदा उठाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक देशों में डेमोक्रेसी होती है, वहां पर कुछ भी पब्लिक की आई से छुपाया नहीं जा सकता है। पब्लिक सवाल पूछ सकती है, पब्लिक के विचार सर्वसामान्य प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं। पब्लिक जो है सरकार से सवाल पूछ सकती है, सरकार को जवाब देने होते हैं। सरकार जो है हर स्ट्रैटेजी पब्लिक को बता के, डिस्कस करके आगे कदम बढ़ाती है। तो यही फर्क पड़ जाता है जब एक साम्यवादी व्यवस्था और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो डिफरेंस बहुत खतरनाक वाला हो जाता है। और चाइना ने जो है हमेशा अपने साम्यवादी होने का फायदा उठाया है, लोकतांत्रिक ना होने का फायदा उठाया है। और चाइना के लोग भी सल्यूट टू देम कि वो सरकार को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, सरकार के साथ होते हैं, हर किसी सिचुएशन में सरकार के साथ होते हैं। और चाइना के लोग जो है वो सरकार के हर नक्शे कदम पर चलने को पूरी तरह तत्पर रहते हैं, और स्वाभाविक तरीके से वो सरकार के हर फैसले से संतुष्ट और खुश दिखाई देते हैं, जो कि लोकतंत्र में अमेरिका में, लोकतंत्र में इंडिया में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन चाइना तो चाइना है, दुबई तो दुबई है। इस तरह की साम्यवादी या ऑटोक्रेसी हम उसको कह सकते हैं, जहां पर जनता का अधिकार इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन देश का आगे बढ़ना, देश की इकोनॉमी, राजा का शासन करना और सत्ता की महत्ता ज्यादा सर्वोपरि समझी जाती है। तो यही आज हम बात करेंगे कि चाइना का लगभग सारे ही देशों से जो है पंगा चल रहा है। चाहे हम साउथ कोरिया की बात करें, चाहे हम एशिया की बात करें, चाहे हम तजाकिस्तान की बात करें, ताइवान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, ब्रुनेई जो एक बहुत छोटा सा देश है, ब्रुनेई की बात करें, फिलीपींस की बात करें जो हांगकांग के बगल में है, उसके बाद में अमेरिका से तो उसके पंगे चलते ही है, आपको पता है अच्छी तरह से। और अभी तो ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा परेशान है इस चाइनीज वायरस की वजह से। उनकी इकोनॉमी के बिल्कुल बट्टा बैठ गया, उनकी इकोनॉमी का गर्त में चली गई है इकोनॉमी। उसके बाद में म्यांमार हो, इंडिया हो, कजाकिस्तान हो, वियतनाम से पहले भी चाइना का झगड़ा हो चुका है। सबसे पहले जो चाइना ने वार किया था वो वियतनाम के साथ ही किया था, मैं आपको बता दूं। तो सारे ही देश लगभग चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है, हताहत है, बहुत ज्यादा जो है उन्होंने जो है चाइना ने जो है सदके में रख के रखा हुआ सबको, और सबको जो है बड़ा प्रेशर बना के चाइना रखता है। चाइना अपनी पावर का, अपनी इकोनॉमी का, अपने पैसे का जो गुरूर है वो दिखाने से किसी भी समय पीछे नहीं हटता है। और चाइना ने जो है वो सबकी जो है चाबियां जो है लगा रखी है। जो एक चाबी घुमाता है तो आपके देश में जो है, आपके यहाँ पर लोगों में एक डर का और एक अजीब सी मंदी का माहौल जो है छप जाता है और बन जाता है। ये चाइना का जो है अतिक्रमक, आक्रामक, जो एग्रेसिव जो उसका
रवैया है वो एग्रेवेट होता दिखाई दे रहा है आज के जमाने में। और खासकर इस चाइनीज वायरस के आने की वजह से, जो बताते हैं यूनान प्रांत के वुहान शहर से आया है, चाइना मानने को तैयार नहीं है। चाइना ने हमेशा झूठ और मक्कारी का साथ लिया है, हमेशा धोखेबाजी से काम लिया है। इसीलिए बहुत सारे देश जो है चाइना की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को पसंद नहीं करते हैं, चाइना की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। शी जिनपिंग के आने के बाद में मैंने आपको बताया चाइना के तेवर जो है बदल से गए हैं, चाइना का जो स्टाइल है वो कुछ और हो गया है, और चाइना जो है अब बढ़ चढ़ के जो है विद्रोही बन गया है और बढ़ चढ़ के जो है विद्रोही एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है। चाइना किसी से डरता वरता नहीं है। अब जो है चाइना ने रशिया को फटकार लगाई है, क्योंकि रशिया ने जो है 38,900 करोड़, जी हाँ ध्यान रखिए, 38,900 करोड़ रुपए का जो डिफेंस सामान है वो हमें देने के लिए हामी भर दी है। इसीलिए जो है चाइना बुरी तरह से रशिया पे बिगड़ा हुआ है। और चाइना के जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जो उनकी सरकार के इशारों पे छापता है, सारे ही पेपर लगभग सरकार के इशारे पे छापते हैं वहां पर, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ये दावा ठोकता है कि जो व्लादिवोस्तोक करके जगह है, एक ईस्टर्न सिटी है व्लादिवोस्तोक, जो रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। व्लादिवोस्तोक जो है वो चाइना का है। और वो ये भी बता रहा है ग्लोबल टाइम्स कि व्लादिवोस्तोक को चाइना ने 1860 में वन साइडेड ट्रीटी करके अपना बना लिया था, लेकिन इस पर शुरू से ही साम्राज्य जो है चीन का रहा है, और चीन ही वो देश है जो व्लादिवोस्तोक का सही दावेदार है। और ये चीज रशिया को समझनी पड़ेगी कि किस तरह से व्लादिवोस्तोक रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चीन जो है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर चीन व्लादिवोस्तोक के पीछे पड़ गया है। और चीन को लगता है कि व्लादिवोस्तोक सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, किसी और की नहीं हो, और वो जो है चीन को व्लादिवोस्तोक मिल जाना चाहिए, क्योंकि व्लादिवोस्तोक से चीन अपने बहुत सारे जो उसके दबे हुए इरादे हैं उनको अंजाम दे सकता है। तो चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि व्लादिवोस्तोक उसको मिल जाए, क्योंकि वो रशिया से बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। पूरा कारोबार जो है रशिया जो एकदम नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ है, तो हमेशा बर्फ से जमा हुआ रहता है। तो उसके जो बाकी पोर्ट है रशिया के, वो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, बर्फ से जमे हुए रहते हैं। सिर्फ ईस्टर्न में व्लादिवोस्तोक ही उसके पास में है, जो विंटर्स में उसके काम आता है। पूरा साउथ अमेरिका से जो जुड़ा हुआ है रशिया, साउथ अमेरिका से बोल सकते हैं, या और भी यूरोपियन कंट्रीज से जो पूरा जुड़ा हुआ है रशिया, वो इसी व्लादिवोस्तोक पोर्ट की वजह से है। इसी व्लादिवोस्तोक पोर्ट की वजह से जो है लगातार रशिया की तरक्की होती है। रशिया अपने सामान बनाता है, अपने परमाणु हथियार लोगों तक पहुंचाता है, अपने जो सामान और भी दूसरे सामान है वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है व्लादिवोस्तोक से करता है। क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस में जो किसी भी देश की मदद करने के लिए खड़ा रहता है वो रशिया रहता है, क्योंकि रशिया के पास में व्लादिवोस्तोक है, जो कभी जमता नहीं है, जो कभी धोखा नहीं देता रशिया को। और ये बेनिफिट जो है रशिया के पास में पूरी तरह से है और रशिया उसका फायदा उठा रहा है। ये चीज चाइना को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बहुत कम है और रशिया जो है बूढ़ा भी है। तो चाइना को लगता है कि क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी अच्छी है, चाइना की पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना चाइना उसको यूज करे और रशिया को एक उसमें पार्टनर ले ले। और वो इसलिए दावा ठोक रहा है क्योंकि उसको ट्रांस साइबेरियन रोड जो है, जो व्लादिवोस्तोक को छूता है, और ट्रांस साइबेरियन जो एरिया है जो बिल्कुल तेल और क्रूड ऑयल और जो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, तो व्लादिवोस्तोक के साथ में चाइना की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली खास तौर पर ट्रांस साइबेरियन जो रास्ता है उस पर और ट्रांस साइबेरियन एरिया पर टिकी हुई है। चीन अपनी पॉपुलेशन से, अपनी मेन पावर से, अपने पैसे के घमंड से और अपनी सुप्रीम पावर होने से, अपनी परमाणु पावर होने से रशिया को भी डराने में सक्षम हो गया है। अब रशिया पे डिपेंड है कि रशिया किस तरह से इस बात का जवाब देगा, या वो पूरी दुनिया को एक साथ में लेगा और चीन की धमकी को जो है वो एक साइड लाइन करके वो अपने काम को आगे बढ़ाएगा। देखने वाली बात होगी, काफी इंटरेस्टिंग बात होगी कि किस तरह से जो है रशिया चीन की इस हरकत का जवाब देता है और किस तरह से रशिया जो है
वो चीन को बता देता है कि उसकी धमकी से वो डरने वाला नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि रशिया किसी भी हिसाब से चीन से पंगा लेने की हालत में नहीं है, क्योंकि रशिया हमेशा चाहता है, रशिया हमेशा ये समझता है, जानता है कि वो कहीं ना कहीं चाइना से फायदा ले सकता है। उसके पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में काफी सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स जो है चाइना के रशिया में चल रहे हैं। ट्रांस साइबेरियन गैस पाइपलाइन जो है उसमें भी चीन उसका बहुत बड़ा पार्टनर है, और रूस पूरी तरह से जो है चीन पे डिपेंडेंट है। चीन से उसके बहुत सारे कारोबार हैं, चीन से पंगा लेना नहीं चाहेगा वो। लेकिन आपको पता है कि ऐसा भी कोई सगा नहीं है जिसको चीन ने ठगा नहीं है। तो चीन लगातार ठगते आया है, जिनसे बिजनेस करता है उनको ही ठगता है, जिनके पड़ोस में रहता है उनको ही ठगता है। उसने किसी भी पड़ोसी देश को अपने बंधुआ मजदूर बनाने से नहीं छोड़ा है। हर किसी को पैसे का लालच दे के, इन्वेस्टमेंट का लालच दे के, कहीं तो वो बंदरगाह अपने कर लेता है, कहीं वो एयरपोर्ट्स अपने कर लेता है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं ना कहीं वो जाके एक डिच मार जाता है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और कहीं ना कहीं उसके पैसे की पावर के आगे लगभग सभी देशों को झुकना पड़ता है, सभी देशों को अपना सिर झुकाना पड़ता है और उसकी पावर को मानना पड़ता है। अगर भारत भी उसकी पावर को मान जाता और अमेरिका से रिश्ते नहीं बनाता तो शायद हो सकता था कि भारत डेफिनेटली आज उसे पंगे नहीं लेता, और चीन जो है कभी भी भारत को इस तरह से लेह लद्दाख गलवान घाटी में आक्रमण बार बार नहीं करता। ना ही वो अपनी मिसाइलें जो है कैलाश मानसरोवर में अपने एयरबेस बनाता, अपनी मिसाइलें तान देता, ना ही वो काला पानी लिपुलेक और लिबिया धुरिया का इलाका नेपाल के नक्शे में पास करवाता, ना ही इस तरह की कोई हरकत करता, ना ही गोगरा हॉट स्प्रिंग में जो है वो अपने जो है सैनिक अड्डे बना लेता। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भारत से कहीं ना कहीं चिढ़ हो रही है, इरिटेशन हो रही है। उसको लग रहा है कि भारत ने बहुत बड़ा उसके साथ में धोखा किया है, पड़ोस में उसके रहता है, रिश्ते अमेरिका से रखता है, जो उसकी इमेज पे आ रही है, उसके इमेज के लिए ठीक नहीं है। और रशिया ने जब MiG-29 के 59 मिसाइल्स और सुकोई 30 MKI-12 को अपडेट करने की बात भारत के साथ में अनाउंस कर दी न्यूज़पेपर में, उसके बाद तो मत पूछिए, क्योंकि हमें ये सारी चीजें हमने रशिया से मंगाई थी। ये हथियार हमने पहले भी रशिया से मंगाए थे, और रशिया से मंगाने अभी हमने फ्रांस से राफेल भी मंगा लिया है हालांकि, लेकिन ये सारी हमने जो रशिया से मंगाया था पहले, हमारे सैनिक स्टाफ, हमारे पायलट्स, हमारी सेनाएं लगातार ट्रेन होती आ रही है। और अगर मैंने आपको बताया था, जब क्वाड्रेंट लगता है तो क्वाड्रेंट में 18 से 20 मिसाइलें लगती है। जब क्वाड्रेंट में MKI सुकोई 30 है और MiG-29 है तो डेफिनेटली हमें उनकी जरूरत पड़ेगी, जिसमें रशिया को देना पड़ेगा। रशिया ने हमें पहले भी दिया और हमारे पायलट्स, हमारे सैनिक इस पे प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी तरह से इसको चला रहे हैं। लेकिन चाइना को ये हजम नहीं हो रहा है, और चाइना लगातार जो है रशिया पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है। लगता है कि चाइना डेफिनेटली ट्रांस साइबेरियन एरियाज को और ट्रांस साइबेरियन जो पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं जाके रशिया को धोखा देने वाला है, और रशिया ऐसा लॉस सहन नहीं कर पाएगा, चाहे उसको 40,000 करोड़ की डील मिले, चाहे 10,000 करोड़ की डील मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने एडवांस भी कुछ दे दिया है, और हमारे रक्षा मंत्री जो है वो रशिया जाके एक ट्रीटी साइन करके आए हैं, और रशिया जो है भारत के साथ में बहुत खुश है रिश्ते रखने में। लेकिन ऐसे रिश्तों से कहीं ना कहीं जो है चीन रशिया को परेशान कर रहा है। वैसे भी रशिया अपने वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपने वेस्टर्न कंट्रीज से परेशान है। वो चाहता है कि उसको ईस्टर्न कंट्रीज कम से कम परेशान ना करे, लेकिन चीन ने तो परेशान करने का बिल्कुल जिम्मा उठा लिया है। चीन लगातार ग्लोबल टाइम्स में उसके ट्रांस साइबेरियन पाइपलाइंस के पार्टनर होने का फायदा उठा रहा है, और बता रहा है कि व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है वो उसकी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति होने के साथ साथ उसने एक परोपकार का काम किया था, एक बहुत बड़ा दान का काम किया था कि उसने रशिया को पोर्ट इस्तेमाल करने के लिए दिया। लेकिन अब उसको वो पोर्ट वापस चाहिए, क्योंकि वो पोर्ट जो है रशिया ने वन साइडेड ट्रीटी के चलते 1860 में अपना बना लिया था। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है चाइना ने रशिया को कर रखी है,
और हालांकि उसके बाद में अमेरिका को भी काफी बार ललकार रहा है चाइना। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो पहले से कभी मिसाइल नहीं चलाता, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनके यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, उनके बहुत सारे स्टेट से। अमेरिका नहीं चाहता कि वो इस तरह की पहले बगावत करके वो अपने ही इतनी बड़ी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए या अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी सारी स्टेट्स को जो नुकसान पहुंचाए। अमेरिका कभी पहले आक्रमण ना करने वाला देश है, लेकिन चाइना जो है इसी का फायदा उठाते हुए, इसी बात को जानते हुए लगातार अमेरिका पर भी सीधा निशाना जो है तान रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान हो गया है, हताश हो गया है और निराश हो गया। और एक बार तो ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा चिढ़े हुए, क्योंकि चीन का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप जो है उनके चुनावी क्रियाकलापों में भी देखने को मिलता है। इसीलिए भी चीन को जो है ट्रम्प साहब द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनके भाई रॉबर्ट ट्रम्प का जो है कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है, और कोरोना की वजह से उनके भाई बहुत ज्यादा परेशान हुए। वो उनके भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन इस चाइनीज वायरस ने मेरे भाई की जान ले ली है। मैं इस चाइनीज वायरस को नहीं छोड़ूंगा। अगली बार मैं जब इलेक्शन में आऊंगा तो मेरा एकमात्र उद्देश्य जो है इलेक्शन में जीत के आने के बाद में चीन की बर्बादी है। और ऐसा वो बुरी तरह से जो है अपने भाषणों में लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं, लेकिन चीन कहाँ मानने वाला है। चीन भी अपने सारे हथियार जमा के बैठा हुआ है, और चीन जो है लगातार बेहिसाब तरीके से सारे ही देशों को, मैंने आपको बताया, वियतनाम से भी उसका युद्ध हो चुका है, कजाकिस्तान को आए दिन धमकाता है, फिलीपींस को तो उसने अपना नौकर बना रखा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तजाकिस्तान, ताइवान, साउथ कोरिया, मतलब यू नेम द कंट्री, चीन ने बिल्कुल बैंड बजा रखी सबकी। ऐसे ही चीन के कुछ हालात है जिसकी वजह से चीन जो है सबको परेशान करता रहता है। चीन का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चीन अपनी पावर का जो है लोगों को लोहा मनवाना चाहता है। उसने ये पावर बड़ी कठिनाइयों से बड़े कम समय में हासिल की है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी पावर को माने, उसकी पावर को समझे, उसकी पावर को पहचाने। लेकिन अमेरिका और इंडिया जो है लोकतांत्रिक देश है, और वो जो है अपने लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, अपनी संप्रभुता पे विश्वास रखते हैं, अपनी अखंडता पे विश्वास रखते हैं, अपनी सैन्य शक्ति पे विश्वास रखते हैं, अपनी परमाणु शक्ति पे विश्वास रखते हैं, अपने सैनिकों पे विश्वास रखते हैं, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इसका चीन को खासा अंदाजा है। इसलिए शायद थोड़ी देरी जो है चीन आगे बढ़ने में कर रहा है, लेकिन चीन को आगे बढ़ने में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। और जब चीन आगे बढ़ जाएगा तो नहीं लगता कि चीन किसी भी हिसाब से पीछे जाएगा। चीन की आदत है हमेशा आगे बढ़ के लोगों को परेशान करने की, लोगों को बर्बाद करने की, और सब जगह पे अपना जो है झंडा लहराने की चीन को हमेशा आदत पड़ चुकी है। और चीन जो है पीछे हटने वालों में से नहीं है।